अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में पॉसिबल है, मार्केट में न्यूज़ क्या कह रही हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम मार्केट में जो मेजर रोल है इंस्टीट्यूट का या बैंक या इंस्टीट्यूशंस, वेल्स, ये हर ट्रेडिंग मार्केट में चलती है। ये ज़रूरी नहीं कि फॉरेक्स में चलती हैं या स्टॉक में या निफ्टी में। वाहद कह लें कि ये तीन जो अदारे हैं, इन तीनों का रोल हर ट्रेडिंग मार्केट में होता है। तो ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करती है आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में, लेकिन ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इंस्टीट्यूट का, अदारों का किरदार अगर अंडरस्टैंड कर लेना कि इंस्टीट्यूट कैसा सोच रहे होते हैं, बैंक कैसा सोचते हैं, वेल्स कैसे सोच रही होती हैं, उनका कौन सा पॉइंट एंट्री वाला होता है। ये हरगिज़ ऐसा नहीं कि वो रैंडमली मार्केट में कूद पड़ती हैं। उनके पास भी मखसूस जोन होते हैं जो उनके लिए भी हेल्पफुल रहें। मेरे कहने का मतलब है डिमांड एरिया कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है। ये वो पॉइंट है बेसिकली जो वेल्स को, बैंक को या इंस्टीट्यूट को भी हेल्प करते हैं। तो आप भी कोशिश करो इन चीज़ों को समझने के लिए। चलिए, बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जब भी आपने लेवल्स लगाने हो, ये टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। जब भी आपने लेवल्स लगाने हो तो कोशिश करो बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करो, 1 डे का या 4 आवर का। और अगर आपने ट्रेड लेनी है तो लेवल्स लगा के बड़े टाइम फ्रेम के, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने आकर ट्रेड ले लेनी है। अभी देखो, मैंने भी अभी ये ट्रेड ओपन की है। मैंने देखा कि मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट ले रही है। मैं साथ साथ आपको इंडिकेट भी करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें ना प्रीवियस मार्केट को, तो मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर भी सपोर्ट ली हुई है। फिर अगेन मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लिया, अगरचे इस पॉइंट के ऊपर आकर गिरी, लेकिन अपनी जो पोजीशन है वो इस पॉइंट के ऊपर आकर सस्टेन करती है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, रिजेक्ट होने के बाद अगेन इसी जोन में थोड़ी सी इसको सपोर्ट मिलती है। ये वही सपोर्ट एरिया है, उसके आजू बाजू में, उसके अगल बगल में उसको सपोर्ट मिल रही है। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, पोजीशन सस्टेन नहीं कर पाती, रिजेक्ट होती है उसी लेवल से जहां पर मैंने लेवल ड्रा किया हो। यह देखो कितना एक्यूरेट है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, पीछे भी देखो। ठीक है, अगरचे विक ऊपर की तरफ बनी, लेकिन उसने अपनी बॉडी नीचे ही इस लेवल के क्लोज की। सिमिलरली इधर देखें, ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू में। सिमिलरली इधर देखिए, इधर भी ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम को इस्तेमाल किया हुआ है। तो बाय द वे मेरे कहने का मतलब है कि देखें, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने अब 4th टाइम सपोर्ट ली है, और ये एक हैमर की तरह की कैंडल है, लेकिन इतनी टिपिकल क्लासिकल हैमर नहीं है, लेकिन फिर भी उसी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरफ लॉन्ग विक होती है, आप अपने माइंड में बात बिठा लेंगे मार्केट उस तरफ जाना नहीं चाहती। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इधर हैमर की तरह का, चलो ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन रहा है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर मार्केट सस्टेन करती है, तो फिर एक बुलिश कैंडल बनती है। अब जैसे ही बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेता हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट 27,965 की मेरी एंट्री बनी थी। तो अब इतना सा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं माइंड में टारगेट सोच के बैठा हूं कि अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके इधर स्टे करती है, फिर इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो मैं अपने तकरीबन 50% करके प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, फर्स्ट मेरा टारगेट ये है 28,284, फिर इसके बाद 28,468 का है मेरा टारगेट। तो बाकी आप भी देख लें। ठीक है, लाइव क्या मार्केट बिहेव करती है। दूसरी तरफ ये मेरा अभी सिनेरियो था बुलिश मोमेंटम का। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मार्केट में न्यूज़ भी आज की पॉजिटिव आई है। अगर देखें ना, आज हमारे पास 6 अप्रैल, तो यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो हमारे पास हैं 2,28,000। फोरकास्ट जो प्राइस थी वो हमारे पास थी 200 के, यानी कि 2 लाख। तो जब भी यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आते हैं तो इट्स मीन कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो। अगर एक्चुअल प्राइस ज्यादा होती है फोरकास्ट प्राइस से, तो ये क्रिप्टो के लिए बेहतर माना जाएगा। आप देखो टेक्निकल एनालिसिस किस तरह न्यूज़ के साथ अपना कम्बिनेशन, अपना रिलेशन शो कर रही हैं। ठीक है, कैसे मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट ली, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर आकर सपोर्ट ली। ठीक है, और दूसरी तरफ न्यूज को देखें तो सेम इसी पॉइंट के ऊपर न्यूज भी पॉजिटिव आ रही है। तो सोने के ऊपर सुहागा है। ठीक है, कि इसी जोन में सपोर्ट लेवल बन रहा है, इसी जोन में न्यूज पॉजिटिव आ रही है। तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन कम से कम एक खूबसूरत या
छोटा सा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने किया, अभी कह लें तकरीबन 15% प्रॉफिट हो रहा है। मैं साथ आपको शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो बाय द वे मेरा कहने का मतलब ये था। अब दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करती है, इधर से रिजेक्शन देखने को मिलती है, मार्केट नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो मेरा फिर नेक्स्ट यही टारगेट रहेगा कि मार्केट इस पॉइंट को, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करे। किस लेवल को? जिस लेवल के ऊपर मैंने लगा दिया है। क्या, कौन सा एरिया है? ये वाला सपोर्ट एरिया मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी इस एरिया को, तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड जो है फॉल देखने को मिल सकता है, और हमारा इससे ऑनवर्ड अगला जो टारगेट होगा वो हमारे पास $26,886 के ऊपर होगा, ठीक है। अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हमारा उससे ऑनवर्ड जो टारगेट होगा वो कौन सा होगा? $26,682 की रेंज में होगा हमारा टारगेट, ठीक है। तो कोशिश करें मार्केट के साथ अटैच रहने की, न्यूज़ के साथ अटैच रहें, और साथ साथ मार्केट में जो इंस्टीट्यूट हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं उनको भी साथ साथ देखते रहा करें, ठीक है, जिसकी वजह से आप मखसूस फाइंड आउट। चलें एक और टिप बता देता हूँ कि इंस्टीट्यूट का क्या किरदार होता है, बैंक कब बाय करते हैं। याद रखना कि बैंक या इंस्टीट्यूट टेक्निकल एनालिसिस को इतना कह लो कि इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। जस्ट ओनली अगर इसकी एक चीज़ समझते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, वो ये है कि वो ज़्यादातर डिमांड एरिया को तलाश करते हैं, वो ज़्यादातर ख़रीदते हैं स्पोर्ट एरिया के ऊपर, और ये छोटी मोटी स्पोर्ट एरिया के ऊपर नहीं, एक बड़ी स्पोर्ट लेवल के ऊपर, जहाँ पर वाज़ह उन्हें फ़र्क नज़र आ रहा हो कि मार्केट ने अब आया कि वाकया ही करेक्शन ली है, मार्केट अपने बॉटम में मूव कर रही है, और उनका जो सेलिंग पॉइंट होता है वो रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है, सप्लाई जोन होता है। बस जस्ट ओनली इसी चीज़ का वेट करते हैं। वो ना तो बार बार मार्केट में आते हैं, ना ही बार बार मार्केट से आउट होते हैं। जस्ट ओनली वो अपने मखसूस इंट्री क्राइटेरिया के ऊपर बैठकर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वो अच्छा खासा बेनिफिट गेन कर लेते हैं, और एक अच्छा मूव भी आता है उनके साथ। आप उनके साथ ट्रेड करेंगे ना, तो फिर आप भी पॉजिटिव में रहा करेंगे। आप कोशिश करें, आप भी देखें डिमांड एरिया कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि आपकी जो भी स्कैल्पिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो 90% वर्क करेगी अगर वो किसी स्पोर्ट एरिया के आजू बाजू में है, या फिर वो रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू में है, तो वो 90% उसकी एक्यूरेसी होगी। इसके अलावा अगर आप रैंडमली मार्केट में कूदते हैं तो वो यकीन मानो कि आपको लॉस की तरफ लेके चल सकती है। तो ठीक है, ये वो जोन है जिस जोन में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर रही है, ट्रैवल करना स्टार्ट करी है। कौन से जोन में मूव करते रहे तो हमारे पास अच्छा इंपैक्ट हो सकता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस भी अच्छा चल रहा है, ठीक है, एक बुलिश मूव दिखाना चाह रहा है, लेकिन और 47 43 ये रिजेक्शन जोन और कह लें कि बुलिश साइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द वे मार्केट्स के साथ अटैच रहें, इसकी साइकोलॉजी, इसकी फितरत को समझें, इसके बिहेवियर को समझें। जब तक आप इसके बिहेवियर को नहीं ना समझेंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप इसके स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हो जाएं, इसके चाल चलन से वाकिफ़ हो जाएं, ठीक है। तो ये छोटी बातें हैं, तो इंशाल्लाह आप इनके ऊपर फोकस करें।